आज की इस कहानी में हम उन सबसे आसान और सबसे असरदार तरीके के बारे में बात करेंगे जिनसे आप अपने घर में रहकर बिना किसी दवा के आप अपने पेट को बड़े ही आसानी से साफ कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको भोजन करने की 3 नियमों के बारे में भी बताएंगे। एक स्वस्थ और शानदार शरीर पाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक गांव में आनंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अपने पेट को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। वो एक दिन एक महात्मा के पास जाता है क्योंकि वो महात्मा आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी थे। आनंद महात्मा को प्रणाम करता और कहता है, हे मुनिवर, मैं अपने पेट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरे पेट में तो दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। मैं अपने पेट को अच्छे से साफ नहीं कर पाता। कभी कभी तो मेरे पेट बहुत ज्यादा जलन और बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। उसके अलावा मुझे मल त्याग करने में भी बहुत ज्यादा कष्ट होती है। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो मेरे पेट की पाचन क्रिया समय से पहले ही मेरे साथ छोड़ रही है। हे मुनिवर, कृपया करके आप मुझे कोई ऐसी समाधान बताइए जिससे मैं अपना पेट को आसानी से साफ कर सकूं और पेट की इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकूं। आनंद की सभी बातों को ध्यान पूर्वक सुना और फिर कहा, हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार जितना समय आपको पेशाब यानी कि टॉयलेट करने में लगता है उतना ही समय पेट साफ होने में लगता है। तभी तो आप स्वस्थ हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तो टॉयलेट में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता और इसी कारण से उनके मन का संतुलन पूरे दिन भर दिन बिगड़ता जा रहा है। उनका मन बेचैनी हो रहा है, घबराहट हो रहा है, किसी काम में उनका मन नहीं लगता। ये सब ठीक से पेट साफ ना होने की वजह से ही होता है। जब भी आप अपनी किसी भी बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार करवाने चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पेट को साफ की जाती है। ये अपने आप में पूरा इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी यह शरीर के सुधार के लिए बुनियादी वातावरण पैदा करता है। कोई भी दवा ठीक प्रकार से तभी काम करेगी जब आपका पेट साफ होगा, वरना तो आप कितनी भी दवाइयां ले ले, कितना भी इलाज करवा लीजिए, आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे शरीर हमें संकेत भेजता रहता है कि कब हमारा पेट ठीक से साफ नहीं हुआ है, जैसे कि पसीने में दुर्गंध, मुंह से दुर्गंध। अगर वहां से भी दुर्गंध आ रही है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा पेट ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है और हमें इसका इलाज ढूंढना होगा। ठीक से नींद ना आना, मानसिक समस्याएं, ये सारी चीजें पेट ठीक से साफ नहीं होने का कारण पैदा करती है। फिर आनंद ने कहा कि हे महात्मा, अगर हमारे पेट से ही सारी समस्या निकलती है तो फिर अपना पेट हम कैसे साफ करें? महात्मा ने कहा, आज मैं आपको पेट साफ करने के लिए कुछ प्रभावी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और तरीके के बारे में बताऊंगा, जो जड़ी बूटियां आपको कब्ज से भी छुटकारा दिलाने में मदद करेंगी। महात्मा का इन्हीं बातों को सुनकर आनंद ने बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है और कहता है, महात्मा, कृपया आप मुझे उन सभी तरीकों के बारे में बताइए और जानकारी दीजिए जिसमें मैं अपने पेट हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ और साफ रख सकूं। तब गुरु ने बोले, पेट साफ करने के आयुर्वेदिक तरीकों में से पहला तरीका है कि पहले हमें यह समझना चाहिए कि आज के समय में हमारी दिनचर्या और हमारा खान पान पूरी तरीके से बदल चुका है और उसी बदलाव के वजह से हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होती है और हमारा पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए आज के समय में ज्यादातर लोग फ्रीज के पानी पीते हैं जो कि बहुत ठंडा होता है, लेकिन जितना ठंडा पानी आप पिएंगे आपके पेट में जमा गंदगी उतनी ही सख्त होती जाएंगी और उसी कारण से कब्ज जैसी बीमारियां पैदा होती है। लेकिन अगर पानी को गर्म करके गुनगुना करके पिया जाए तो पेट की सारी गंदगी बड़े ही आसानी से बाहर आ जाएगी। इसलिए हर सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुने पानी करके आराम से घूंट घूंट कर पिए। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि घूंट घूंट कर पानी पीने से बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर समय नहीं लगाएंगे तो टॉयलेट में ही ज्यादा समय लगाना पड़ेगा। इसलिए ये सबसे आसान और घरेलू तरीका है जो सब लोग अपना सकते हैं।
बस संयम और नियम की जरूरत होती है। देखिए दोस्तों, ठीक तरह से पानी पीना आपकी बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर सकती है। इसलिए जितना हो सके दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। लेकिन याद रहे कि ठंडे पानी के बजाय गर्म करके एक गुनगुने पानी पिएं। आजकल तो बाजार में ऐसे भी बॉटल्स मिलते हैं जिनमें आप जैसे ही पानी डालेंगे वैसे ही रहता है। यानी कि अगर आप उसमें ठंडे पानी रखेंगे तो वो ठंडा पानी ऐसे ही ठंडा रहता है, अगर उसमें गर्म पानी रखेंगे तो वो ऐसे ही गर्म ही रहता है। तो आप ऐसे बोतल ले सकते हैं और कुछ पानी को गर्म करके गुनगुना करके उस बोतल में डालकर रख सकते हैं, और जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप दिन में उस पानी को आराम से पी सकते हैं। लेकिन वही पानी के संबंध में एक और बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाते ही पानी नहीं पीना चाहिए। इससे आपकी पाचन क्रिया में बाधित होती है। हमारे पेट में जठर अग्नि जो होती है वो खाने को पचाने का काम करती है, लेकिन जब हम खाना खाने के बाद ही झट से पानी पी लेते हैं तो जठर अग्नि शांत हो जाती है और हमारा खाना ठीक से पचा नहीं पाता। इसलिए खाना खाने का तकरीबन आधे से पौने घंटे के बाद पानी पिएं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि पानी को किस तरह से पिएं। एक तो खड़े होकर पानी ना पिएं, क्योंकि खड़े होकर पानी पीने से आपके घुटनों में और जड़ों में दर्द की समस्या पैदा होती है। इसलिए पानी को बैठकर घूंट घूंट करके पिएं। वही पानी सबसे ज्यादा लाभकारी होती है। इसके बाद महात्मा ने आनंद को दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि खाना खाने के बीच में कम से कम 4 घंटे का अंतर होना चाहिए, जिससे कि जो खाना आपने खाया था वो ठीक से हजम हो सके, उसका पाचन ठीक से हो सके। जब हमारा शरीर पाचन की क्रिया कर रहा होता है तब शरीर के बाकी सब क्रियाएं धीमे रफ्तार पर चलने लगती है। कोशिकाओं की स्थिति पर शुद्धिकरण धीमे रफ्तार से चलने लगता है और इस कारण शरीर अपने गंदगी खुद साफ नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप खाने के बीच में कम से कम 4 घंटे का अंतर देते हैं तो इससे क्या होता है ना, आपके शरीर को पर्याप्त समय मिल जाता है, जिसकी वजह से उसकी कोशिकाएं खुद अपनी गंदगी को साफ कर सके। पश्चिमी भाषा में हम इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में ज्यादा समय तक भूखा रहना पड़ता है, उसको हम अर्ध उपवास भी बोल सकते हैं। तीसरी तरीका, अब महात्मा ने आनंद को तीसरी तरीका बताते हुए कहते हैं, अपने पेट को साफ करने के लिए हमें समझना होगा कि जो लार होती है वही हमारे खाने को पचाने का काम करती है। जितनी ज्यादा मात्रा में लार पैदा होगी उतनी ही आसानी से खाना पच जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का मुंह तो हमेशा सूखा सूखा रहता है, इसमें लार पैदा ही नहीं होती, इसलिए उनका खाना ठीक से हजम ही नहीं हो पाता। इसके लिए जरूरी है कि हमारा शरीर सही मात्रा में लार पैदा कर सके। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सलाद खाना चाहिए, क्योंकि सलाद खाने से लार पैदा होती है, क्योंकि सलाद में फाइबर होते हैं जिनसे हमारा खाना आसानी से हजम हो जाता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाया जा सकता है। जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज नहीं है वे आसानी से खाना खाने के बाद एक मीठा खा सकते हैं, और मीठा खाने के कारण उनके शरीर में लार पैदा होने लगते हैं, जिससे कि पाचन क्रिया आसान हो जाती है। अगर आप सलाद को खाना खाने से पहले खाते हैं तो वो ज्यादा लाभकारी होता है। इससे आपकी भूख बढ़ती है और आपके शरीर में ज्यादा लार पैदा होनी शुरू हो जाती है। चौथी तरीके, इसके बाद महात्मा ने आनंद को चौथी तरीके में अपनी आहार नली को साफ रखने के बारे में बताया है। उसको हम कैसे साफ रख सकते हैं? देखिए, आहार नली से ही हमारा खाना हमारे पेट में जाता है, लेकिन अगर आहार नली ही ठीक से साफ नहीं होगी तो हमारे खाने के साथ ही ऐसे कीटाणु हमारे पेट में पहुंच जाएंगे जो हमारे पेट को नाना प्रकार से नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो आहार नली है उसमें जो कीटाणु है उसको ठीक तरीके से साफ किया जाए, और इसके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होता है नीम। आप यकीन नहीं मानोगे, नीम एक ऐसा दिव्य पेड़ है जो भारत में बड़ी आसानी के साथ उपलब्ध हो जाते हैं और यह हर जगह मिल जाता है। नीम की पत्तियों को हल्दी के साथ पीसकर छोटी छोटी गोली बना दो। कुछ दिन तक सुबह उठकर उस गोली को पानी के साथ सीधे गटक लिया जाए, जिससे कि आपकी आहार नली पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इसको हमेशा नहीं करना है, इसको सिर्फ 7 दिन तक ही करें। ये 7 दिनों में
आपकी आहार नली पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन हर 3 महीने में इसे फिर से दोहराते रहें, जिससे कि आपकी आहार नली समय समय पर साफ होती रहे और आपके पेट में ऐसी कीटाणु ना पहुंच पाए जो आपकी पाचन क्रिया को बाधित करते हैं। 5वां तरीका। महात्मा ने 5वां और आखिर तरीका बताते हुए कहा, आनंद, ये तरीका उन लोगों के लिए है जिन्हें ज्यादा समय कब्ज की समस्या रहती है। जिन लोगों को लंबे समय तक कब्ज की समस्या है वो अरंडी की तेल को इस्तेमाल करें। रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध के अंदर आधा चम्मच गुनगुने अरंडी का तेल मिलाकर पिएं। 1 हफ्ते पीने के बाद पुरानी से पुरानी कब्ज भी ठीक हो जाती है। ये अरंडी का तेल दूध में गुनगुना करके मिलाएं और सिर्फ आधा चम्मच मिलाना है और सोने से पहले पीना है। इससे क्या होगा, आपकी आंतों के पास एक चिकनाई की परत बन जाएगी, एक कवच जैसी बन जाएगा, जिसके कारण से आपके आंतों में खाना नहीं चिपकेगा। और अगर आंतों में खाना नहीं चिपकेगा तो कब्ज की समस्या कभी नहीं होगी। लेकिन इसमें सिर्फ देसी अरंडी का तेल ले, लेकिन पैकिंग में जो तेल आता है वो अंग्रेजी होता है, वो उतनी लाभकारी नहीं होता है। किसी भी पंसारी से खुली पीपी में तेल ले, एक तो वो सस्ते में ही मिल जाएगा और दूसरा वो बहुत लाभकारी होगा। इसके अलावा सोने से पहले त्रिफला का भी सेवन किया जा सकता है। आंवला, बेहड़ा और हरड़ा, ये 3 ऐसी जादुई फल है जिनसे मिलकर त्रिफला बनता है। इन तीनों की अलग अलग खूबियां हैं, लेकिन अगर ये तीनों एक साथ मिल जाए तो इनकी दिव्यता और इनके गुण और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच त्रिफला का सेवन किया जाए तो ये शरीर की सारी गंदगी बड़े ही आसानी से साफ कर जाएगी। कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा और कोई जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ये तो कुछ आसान से घरेलू उपाय थे जिनको अपनाकर कोई भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, अपने पेट को सटीक तरीके से सफाई कर सकता है। पेट साफ करने के सारे नियमों को बताने के बाद गुरुजी ने आनंद से कहा, बेटा आनंद, अब मैं आपको भोजन की उन 3 नियमों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे अपनाने पर पेट से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि पेट में रहने वाले सारी बीमारियां हमारे खान पान पर ही निर्भर करती है। पहला नियम। महात्मा ने पहला नियम बताते हुए शुरू किया कि अपने आहार में 40 से 80% सजीव भोजन शामिल करें, चाहे वो फल हो, हरी सब्जियां हो या फिर अंकुरित अनाज हो। कुल मिलाकर इसे पकाया नहीं जाना चाहिए। ज्यादातर लोग मृत भोजन खाते हैं और फिर खुद स्वस्थ रहने की उम्मीद करते हैं। मृत भोजन खाने का मतलब है कि हम किसी मृत चीज से ही जीवन निकाल रहे हैं। अगर भोजन से ऊर्जा निकलती है तो वो हमें ऊर्जा देती है, और भोजन को पचाने के लिए आवश्यक सभी पाचक रस ना तो केवल शरीर में पाए जाते हैं बल्कि उस भोजन में भी पाए जाते हैं। लेकिन जब हम उस भोजन को पकाते हैं तो उसमें से बहुत सी पाचक तत्व नष्ट हो जाते हैं, और जब हम बिना पाचक रसों के खाना खाए जाते हैं तो हमारे शरीर को उन सभी पाचक रसों को दोबारा बनाना पड़ता है जो नष्ट हो गए हैं। लेकिन किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो उन सभी पाचक रसों को दोबारा नहीं बना सकता है जो नष्ट हो गया है। दूसरा नियम। महात्मा कहते हैं कि दूसरा नियम है शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं, यानी कि जो भोजन पेड़ों से मिलता है, जानवरों से नहीं। मांस, मछली, अंडे ना खाएं। ये प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवरों को खाने के लिए नहीं बनाया है। तीसरी नियम। महात्मा ने तीसरी नियम बताया है कि बासी भोजन या लंबे समय तक रखा हुआ भोजन को नहीं करना चाहिए। भगवत गीता के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि जो भोजन पकाया जाता है उसे पकाने का 3 घंटे के भीतर ही उसे खा लेना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे के बाद वो भोजन तामसिक हो जाता है और उसमें से जीवन समाप्त होने लगता है। इसलिए भारतीय यौगिक संस्कृति में पका हुआ भोजन किया जाता है, और 3 घंटे से ज्यादा रहा तो उसे खाना नहीं चाहिए। हमारे सारे पूर्वजों इन सभी नियमों का पालन किया करते थे, इसलिए खाना सीधे चूल्हे से उनकी थाली में आ रहा था। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग सुबह का खाना शाम को खाते हैं और रात का बचा हुआ खाना सुबह खा लेते हैं, और अपने शरीर में कई सारे बीमारियों को निमंत्रण करते हैं। महात्मा ने आनंद को तीनों नियम बताने के बाद अपने ध्यान केंद्रित में लग गए, और आनंद ने महात्मा को प्रणाम किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, यदि आप इन तीनों नियमों को पालन करेंगे
तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी और आप भी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसी कहानी बनाने का सिर्फ एकमात्र मकसद है कि इस दुनिया के सारे इंसान अपना इलाज खुद करना सीखें। पश्चिमी दवाई, अंग्रेजी दवाई एक तो बहुत कम काम करती है, और अगर काम कर भी जाती है तो वो शरीर में दूसरे नुकसान पहुंचाती है जिसका हमें पता ही नहीं होता। लेकिन हमारे आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी तरीका बताए हैं जिससे घरेलू सूक्ष्म तरीका अपनाकर हम अपने शरीर को हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन फिर क्या, हम तो अंग्रेजी दवाई की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन हमें पहले अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, इसे अपनाना चाहिए और इसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहिए। और हर घर में जैसे धार्मिक पुस्तकें होती है, उसी तरह से अष्टांग हृदयम जैसे किताबों भी होनी चाहिए। सिर्फ होने से काम नहीं चलेगा, उसको रोज अध्ययन करना चाहिए जिसमें शरीर के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध होती है। पहले तो ये किताब सिर्फ संस्कृत में होती थी, लेकिन अब इसका हिंदी अनुवाद भी आ चुका है, तो समझने में कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। जय हिंद।